गाइस, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं द बायोलॉजी टाइम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि द लिविंग वर्ल्ड जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। पहले देखेंगे कि टेक्सोनॉमी होती क्या है। टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करता है और उनको एक नाम देता है जिनसे हमें ऑर्गेनिज्म को पहचानने में आसानी होती है। और जो बायोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं टेक्सोनॉमी में उनको हम कहते हैं टेक्सोनमिस्ट्स। अभी हम देखेंगे कि सिस्टमैटिक्स होता क्या है। सिस्टमैटिक एक ऐसी स्टडी है जिससे हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी क्या है और उसकी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। अब इसमें कुछ बेसिक्स हैं जिनसे हम इस सिस्टमैटिक्स को स्टडी करते हैं। वो है, पहले आता है हमारा कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन हम किसको कहते हैं? जो कैरेक्टराइजेशन है उसमें देखा जाता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने पढ़ना है उसकी क्या देखें, उसकी पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी और उसके जो बाकी बाकी कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसको हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालते हैं जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में आते हैं। उसके बाद हमारी होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसी को कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को किसी भी क्लास में, किसी भी टैक्सोन में, कैटेगरी में ऐड करना। उसके बाद आता है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? ये एक ऐसा ब्रांच है नोमेनक्लेचर जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। बेसिकली नोमेनक्लेचर जो है, हमारे पास जो नोमेनक्लेचर है वो है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था कार्ल वॉन लिनियस ने, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है कार्ल वॉन लिनियस। तो उसने उसमें क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म है उसको उसने एक प्रॉपर नेम दिया जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती क्या है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है और इन कैटेगरीज को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और जो अगर हम देखेंगे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो स्टार्ट होते हैं किंगडम से और खत्म होती हैं स्पीशीज पे। और अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो स्टार्ट होती हैं स्पीशीज से, खत्म होती है किंगडम पे। अब जो टैक्सोन है, टैक्सोन एक कॉमन सा नेम दिया गया है हर एक कैटेगरी को, ये कॉमन नेम है। अभी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है हम देखें कौन कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, कौन टैक्सोन है। तो इसमें हमारा क्या आता है? किंगडम आता है, फाइलम आता है, क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली आती है, जीन्स आता है और स्पीशीज आता है। इन सबको आसानी से याद रखने के लिए एक सेंटेंस है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। इनका जो पहला पहला वर्ड आता है, जैसे कीप का के, वो किंगडम, ऐसे ही पॉट्स पी, फाइलम, ऐसे ही क्लास और इन सब का जो पहला अल्फाबेट है वो इनको डिफाइन करते हैं। अब हम देखेंगे कि किंगडम किसको कहते हैं। किंगडम जो है ये सबसे बड़ी हायरार्की है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर उनमें अगर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको हम किंगडम में रखते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 किंगडम्स हैं, लेकिन अभी मैं आपको 2 ही का नाम बताऊंगा, वो हमको आगे पढ़ने हैं। जैसे कि अगर कोई प्लांट है, फिर वो कोई भी प्लांट हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, उनको हम रखते हैं प्लांट किंगडम में। और अगर कोई भी एनिमल हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, उनको हम रखते हैं एनिमल किंगडम में। और उसके बाद जो हमारा आता है फाइलम। फाइलम क्या होता है? ये फाइलम में 2-4 क्लास मिलके एक फाइलम बनाते हैं, 2-4 ऑर्डर मिलके एक क्लास बनाते हैं। ऑर्डर में आते हैं कुछ फैमिलीज आती हैं, ऑर्डर में फैमिलीज में कुछ जीन्स आते हैं और जीन्स में स्पीशीज आते हैं। और स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज एक वो ग्रुप है जिनमें कुछ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्पीशीज। तो अब हम देखेंगे कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर कौन है। वो है कार्ल वॉन लिनियस, जो कि टैक्सोनॉमी का भी फादर है। तो जो ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है ये एक सिस्टम है जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं। एक नेम, उसमें दो टाइप्स के नेम आते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। इसमें क्या होता है? जो जेनेरिक नेम होता है फर्स्टली आता है और इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो होता है कैपिटल। उसके बाद थोड़ी स्पेस डालके जब हम दूसरे नेम पे जाते हैं स्पेसिफिक नेम पे, तो स्पेसिफिक नेम में क्या होता है? उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम स्मॉल वर्ड्स। और जो ये है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वर्ल्डली एक्सेप्टेड होता है। यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, या हम लेंगे एग्जांपल ह्यूमंस की, हम ह्यूमंस का नाम रखते हैं बायोलॉजी में होमोस्पेंस। अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो वहां पे आप बोलोगे होमोस्पेंस, तो सब लोग समझ जाएंगे कि बात हो रही है इंसानों की। ये बायोलॉजिकल नेम्स देने के लिए ICBN, इंटरनेशनल कोडिंग ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, जो है इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सेप्ट किया है और ये पूरी दुनिया में इन्हीं नामों से ऑर्गेनिज्म को पहचाना जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर आपका कोई छोटा भाई है या आपके बच्चे होंगे तो आप क्या काम करना, उनको भी इस चैनल के बारे में बताना ताकि वो भी यहाँ पे आके कुछ ना कुछ सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।